अब भगवान समता को लाने का साधन बताते हुए दुखों के प्राप्त होने का कारण भी स्पष्ट करते हैं। हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनका इंद्रियों से संबंध होने पर जो सुख प्राप्त होता है उसे भोग कहते हैं। सुख, सुविधा, मान के मिल जाने पर जो प्रसन्नता आती है उसे भी भोग कहते हैं। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे लोग जब उस सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे भी भोग कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के सिवाय जितने भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति हैं जिनसे कि सुख की अनुभूति होती है तो वो भोग है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो त्याज्य हैं ही, परंतु शास्त्र विहित भोग भी त्याज्य हैं, क्योंकि वे भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद होना आवश्यक है। भोग आने जाने वाले हैं, इस ओर ध्यान जाते ही सुख का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए ये पद भोगों को मिटाने के लिए औषध रूप से है। भोगों में प्रारब्ध की मुख्यता है, परंतु भगवान तो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं, उसीलिए तो ये मानव शरीर मिला है। सतयुग में जिन भगवान की प्राप्ति केवल महापुरुषों को ही हुआ करती थी, कलयुग में वही भगवान सबको प्राप्त हो सकते हैं। वस्तु, व्यक्ति, क्रियाओं के संबंध से जो सुख प्राप्त होते हैं वे ही दुख के कारण हैं। इनके भोगी को, इन सुखों के भोगी को नियम से दुख भोगना पड़ता है। सुख की इच्छा से ना तो सुख मिलते हैं और ना ही दुख मिटता है। दुखों को मिटाने के लिए सुख की इच्छा का त्याग आवश्यक है। सुख की इच्छा ही दुखों की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव। भोग में हम जब दुख आते हैं तो दुखी हो जाते हैं और फिर उससे सुख की इच्छा उत्पन्न होती है। सुख के प्रभाव से तात्पर्य है कि हम दुख के कारण पर विचार करते हैं। दुख के प्रभाव से अर्थ है कि हम दुख के कारण पर विचार करते हैं, उनमें तल्लीन नहीं होते हैं। विचार करने पर पता चलता है सुखासक्ति के सिवाय दुख आने का कोई दूसरा कारण है नहीं और हो सकता नहीं है। परिस्थिति भी इसका कारण नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो टिकती ही नहीं है। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति वैसे भी हमें मिलती है अपने पुराने पापों का नाश करने के लिए। सुख की इच्छा से दुख ही प्राप्त होते हैं। इस विषय में कबीर दास जी की एक सत्य कथा है। अब भगवान बताते हैं कि सुखी कौन है। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिला है, परंतु मुक्ति के लिए काम क्रोध को सहना बड़ा ही आवश्यक है, और काम क्रोध के वेग को सहने में सभी मनुष्य समर्थ हैं और अधिकारी हैं। मृत्यु का पता नहीं कि कब आ जाए, अतः बिना कोई देरी किए काम क्रोध के वेग को सहने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि
हम इसमें सफल नहीं होते हैं तो सच्चे भाव से कृष्ण की शरण में आ जाएं, वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। काम क्रोध के वेग को सहने से क्या तात्पर्य है? काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही ना होने दें, और यदि ये वेग उत्पन्न हो जाए तो इसके वशीभूत होकर कोई क्रिया ना करें। देखिए, पहले संकल्प उत्पन्न होता है, फिर वेग आता है। अब यदि हम संकल्प को ही उत्पन्न ना होने दें तो वेग आ ही नहीं सकता है। अब भगवान सांख्य योग की साधना बताते हुए कहते हैं, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाने से साधक को शरीर मन बुद्धि इंद्रियां वश में नहीं करने पड़ते, वे अपने आप ही वश में हो जाते हैं। और इनको वश में करने का अर्थ है इनमें राग द्वेष का ना होना, प्रत्येक क्रिया को दूसरों के हित में करना अथवा उनको श्री कृष्ण की खुशी के लिए करना। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को अपना अथवा अपने लिए मानते रहने से ये वश में नहीं होंगे और इनमें राग द्वेष आदि दोष विद्यमान रहेंगे ही। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। कोई किसी का भी पूजन करता है, किसी को अन्न देता है, मार्ग बताता है, तो ये सब कर्म, इन सब शुभ कर्मों का भोक्ता श्री कृष्ण को ही मानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तू सब शुभ कर्म मेरे लिए ही कर, फिर तेरा इन कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना के कारण ही अशुभ कर्म होते हैं, और यदि कामना का त्याग कर दिया तो अशुभ कर्म होंगे नहीं और शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भक्त परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जब वो ये जान जाता है कि महान शक्तिशाली कृष्ण बिना प्रयोजन ही हमारा ख्याल रखते हैं, फिर उसे भय चिंता उद्वेग अशांति कैसे रह सकते हैं। जीव का वास्तविक हित भगवान और उनके भक्त ही करते हैं। भक्त भी कभी अपने लिए दूसरों से कुछ नहीं चाहता, वो तो सबसे स्वाभाविक रूप से ही प्रेम करता है, और प्रेम आता है मूलतः भगवान से।